नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 14 और टॉपिक आज का रहने वाला है राजस्थान की चित्रकला यानी चित्र शैलियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज तक जो एग्जाम हुए हैं अभी तक सेकंड ग्रेड फेस्ट पेपर, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर बार आता है और इस बार भी आएगा दोस्तों। इसलिए अंत तक इस टॉपिक को जरूर देख लें। हस्तलिखित नोट्सों के द्वारा यह पढ़ाया जाएगा, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एक बार क्लास देख ली और नोट्स बना लिए और 3 बार इनको आपने रिवीजन कर लिया तो कोई सा भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जो साथी सभी जीके पेपर के लिए नोट्स है वो प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। शुरू करते हैं राजस्थान की चित्रकला को। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक द राजपूत पेंटिक्स में। कब? 1916 में। पहला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी है? द राजपूत पेंटिंग्स। यह पुस्तक कब? 1916 में आई। आगे देखिए, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 15वीं शताब्दी के अंत तक गुजरात की जैन अपभ्रंश शैली से माना जाता है या माना गया। यानी राजस्थानी चित्रकला है, इसका उद्भव कहां से उत्पन्न हुई है? 15वीं शताब्दी के अंत में हुई है, जो गुजरात की जैन अपभ्रंश शैली है उससे दोस्तों। आगे देखिए, प्रारंभ में इसका प्रभाव मेवाड़ पर पड़ा, अतः राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ जो जन्मभूमि है वो किसको कहा जाता है? मेवाड़ को माना जाता है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है जैसलमेर के जिनभद्र सूरी संग्रहालय में रखे हैं। राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो जैसलमेर के जिनभद्र सूरी संग्रहालय में रखे हैं। यह है कौन कौन से ग्रंथ? देखिए, ओग निर्युक्त वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ये दोनों के दोनों जो चित्रित ग्रंथ है वो कहां पर है? जिनभद्र सूरी संग्रहालय जैसलमेर के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, अब करते हैं राजस्थान की चित्र शैलियों का वर्गीकरण। इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको याद रखने में बहुत आसानी होने वाली है। जो राजस्थान की चित्र शैलियां हैं इनको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। मेवाड़ चित्र शैली, मारवाड़ चित्र शैली, हाड़ौती चित्र शैली और ढूंढाड़ चित्र शैली। अब देखिए, जो मेवाड़ चित्र शैली है इसके अंदर उदयपुर और अन्य जो उपशैलियां उनमें चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़। तो मेवाड़ शैली, जो मेवाड़ चित्र शैली है उसके अंदर उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़ ये चित्र शैलियां हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। मारवाड़ चित्र शैली के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और जैसलमेर इन शैलियों का अध्ययन करना है। हाड़ौती चित्र शैली के अंदर बूंदी, कोटा और झालावाड़ चित्र शैलियों का, और ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर आमेर यानी जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी ये चित्र शैलियां सम्मिलित की जाती है और इनका ही आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। इनमें से ही आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं मेवाड़ चित्र शैली की उदयपुर शैली की ओर। चलिए मित्रों, उदयपुर चित्र शैली जिसको मेवाड़ चित्र शैली के नाम से भी जानते हैं, थोड़े से बड़े अक्षर लिखे हुए हैं तो नोट्स बनाएं तो थोड़ा सा ध्यान रख के बनाएं। राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन व मूल चित्र शैली यानी राजस्थानी चित्र शैली की जन्मभूमि कौन सी है? उदयपुर चित्र शैली या मेवाड़ चित्र शैली है। तो देखिए, सबसे प्राचीन भी है और मूल चित्र शैली भी है। 1260 ईस्वी में आहाड़ में महाराणा तेज सिंह के काल में मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किया गया, जिसका चित्रकार कौन था? कमल चंद्र था। तो 1260 ईस्वी के अंदर आहाड़ में महाराणा तेज सिंह का था काल और मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम ग्रंथ जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसके बारे में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया है।
जिसका चित्रकार कौन था? कमल चंद्र था। आगे चलिए, इसके बाद में हम चलते हैं 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में महाराणा मोक्कल के काल में सुपार्श्वनाथ चरित नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ, जिसका चित्रकार कौन था? हीरानंद था। 2 क्वेश्चन बन गए यहां से, 2 क्वेश्चन आपके बन गए। पहला, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रकार था कमल चंद्र। दूसरा देखिए यहां पर सुपार्श्वनाथ चरित जो ग्रंथ है, इसका चित्रकार कौन है? हीरानंद। समझे मित्रों? किस राजा के काल में? मोक्कल, महाराणा मोक्कल के काल में 1423 ईस्वी में। आगे देखिए, महाराणा कुंभा के काल में मेवाड़ चित्रकला का वास्तविक विकास हुआ है। तो क्वेश्चन अच्छा है, मेवाड़ चित्रकला का वास्तविक विकास महाराणा कुंभा के काल में। कुंभा के दरबारी चित्रकार भीकम चंद ने रसिकाष्टक व गीत गोविंद पर चित्र बनाए। कुंभा के दरबारी चित्रकार थे भीकम चंद, उन्होंने रसिकाष्टक व गीत गोविंद पर चित्र बनाए। महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राजस्थानी चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। महाराणा प्रताप के काल में मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली के रूप में चावंड चित्रशैली का विकास हुआ। मेवाड़ चित्रशैली है, इसकी उपशैली के रूप में किसका हुआ है? चावंड चित्रशैली का विकास हुआ। किसके काल में? प्रताप के काल के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। महाराणा कुंभा का काल तो है वास्तविक, यानी मेवाड़ चित्रकला का वास्तविक विकास हुआ उसमें। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन बना है कि मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसका कहलाता है? महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल कहलाता है दोस्तों। इस समय मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्रकार साहिबुद्दीन व मनोहर था। 2 चित्रकार थे जगत सिंह के समय, साहिबुद्दीन व मनोहर दोस्तों। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने राजमहल उदयपुर में चित्तेरू की ओवरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की। इसका प्रमुख क्या कहलाया? दरोगो कहलाता था, और इसे तस्वीरा रोग कारखानों कहा जाता था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चित्तेरू ओवरी कहां पर है? राजमहल उदयपुर में। किसने बनवाई या किसने स्थापना की? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। इसका यानी चित्तेरू की ओवरी का प्रमुख क्या कहलाता था? दरोगा कहलाता था। इसे और किस नाम से जाना जाता है? या तस्वीरा रोग कारखानों किसे कहा जाता है? चित्तेरू की ओवरी को कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, साहिबुद्दीन ने मेवाड़ के महाराणाओं के व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाए। किसने? साहिबुद्दीन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। साहिबुद्दीन ने ही मेवाड़ महाराणाओं के व्यक्ति चित्र बनाए थे। महाराणा राज सिंह के काल में नाथद्वारा शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो मेवाड़ शैली की जो अन्य उपशैली है वो आ गई है नाथद्वारा शैली। अब यहां से वापस देख लें। पहला क्वेश्चन है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की शैली मेवाड़ चित्र शैली, उद्भव 1260, महाराणा तेज सिंह के काल में, इसका चित्रकार कमल चंद्र। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपके कि सुपार्श्वनाथ चरित जो ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ, वो किसके काल में? मोक्कल के काल में। कब? 1423 में। चित्रकार हीरानंद था। महाराणा कुंभा के काल को मेवाड़ चित्रकला का वास्तविक विकास हुआ दोस्तों। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राजस्थानी चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है। मेवाड़ चित्र शैली है मित्रों, इसकी जो उपशैली है चावंड शैली, वो प्रताप के काल में विकसित हुई। जगत सिंह मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, जगत सिंह का काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तेरू की ओवरी किसने? जगत सिंह प्रथम ने विद्यालय की स्थापना की थी चित्तेरू की ओवरी नाम से, जिसे क्या कहा जाता है? तस्वीरा रोग कारखानों भी कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, अब देखते हैं मेवाड़ चित्रशैली के अंदर क्या क्या किस प्रकार के चित्र बनाए गए। अगर हम पुरुष आकृति की बात करें, पुरुष आकृति में आपको मिलेगा ठिगना कद,
गठीला शरीर, यानी हाइट कम, शरीर है जो गठीला यानी बड़ा। विशाल नयन, बड़े नयन। छोटा ग्रीवा, भारी व लंबी मूछें। लंबा घेरदार जामा, यानी लंबा घेरदार जामा जो पहना जाता है। और कमर के अंदर पटका, कमर के अंदर पटका। यह पुरुष आकृति के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। महिला आकृति की अगर मैं बात करूं तो ओजपूर्ण व सरल भाव लिए चेहरा, मछली जैसी आंखें, गरुड़ सी सीधी लंबी नाक। वापस देख लें, ओजपूर्ण व सरल भाव लिए हुए चेहरा, मछली जैसी आंखें किस सभ्यता में मिली है महिलाओं की? सॉरी, सभ्यता क्या, किस चित्रकला के अंदर, किस चित्रशैली में? मेवाड़ के अंदर। और गरुड़ सी सीधी लंबी नाक कहां पर? यह भी मेवाड़ में। रंगों की अगर हम बात करें तो प्रमुख रंग लाल व पीला। यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कौन सी चित्रशैली के अंदर जो रंग है लाल व पीला ज्यादा यूज हुआ है? मेवाड़ के अंदर। प्रमुख वृक्ष है कदम। प्रमुख पक्षी की बात करें तो चकोर। और प्रमुख पशु की बात करें तो हाथी। सभी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जो साथी ले रहे हैं वो साथ में लेते रहे मित्रों। अब बात कर लेते हैं मेवाड़ जो चित्रशैली है इसके प्रमुख चित्रकारों की। चित्रकारों के अंदर देखिए, कमलचंद्र, हीरानंद, रुकनुद्दीन, बीकमचंद, साहिबदीन, उमरा, मनोर, करपाराम, जीवा, जगन्नाथ, सयोबक्स। ये सभी मेवाड़ यानी उदयपुर चित्रशैली के क्या है? प्रमुख चित्रकार है दोस्तों। स्क्रीनशॉट वाले साथी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आती है मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियों के अंदर चावंड चित्रशैली। देखिए मित्रों, मेवाड़ चित्र की क्या है? ये मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। प्रादुर्भाव यानी कब आई है? ये महाराणा प्रताप के काल में आई। चावंड चित्रशैली का जो प्राचीनतम चित्र है वो है डोला मारू। जो चावंड चित्रशैली है इसका प्राचीनतम चित्र डोला मारू का चित्रण 1592 ईस्वी में हुआ। या इसको कब चित्रित किया गया? 1592 ईस्वी में। यह चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो डोला मारू किस चित्रशैली के अंदर चित्रित है मित्रों? चावंड चित्रशैली के अंदर। वर्तमान में डोला मारू कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ। क्वेश्चन बन गया है, चावंड चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में सर्वाधिक विकास हुआ दोस्तों। इन्हीं के समय 1605 यानी कि अमर सिंह के समय 1605 में निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया। इंपॉर्टेंट, निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रकार किसके समय किया है? अमर सिंह के समय। अब यहां पे क्वेश्चन आ गया, रागमाला का चित्रकार कौन था? निसारुद्दीन दोस्तों। अमर सिंह प्रथम के काल में मेवाड़ चित्रशैली पर मुगल प्रभाव भी पड़ा। तो मेवाड़ चित्रशैली है उस पर सबसे पहले मुगल प्रभाव किस राजा के काल में पड़ा है? अमर सिंह प्रथम के काल में। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारी जो उपशैली आती है वो आती है नाथ द्वारा उपशैली। मेवाड़ चित्रशैली की क्या है? ये उपशैली है। उदयपुर शैली तथा ब्रज शैली के समन्वय से नाथद्वारा शैली का उद्भव हुआ। एक तो आपकी उदयपुर शैली और दूसरी है ब्रज शैली। इन दोनों का समन्वय आपको देखने में मिलेगा, वो मिलेगा नाथद्वारा शैली के अंदर। इस शैली का उद्भव व विकास नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना के बाद से ही माना जाता है। जब नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की गई उसके बाद नाथद्वारा चित्रशैली है उसका विकास हुआ। नाथद्वारा चित्रशैली की शुरुआत महाराणा राज सिंह के काल में हुई। तो नाथद्वारा चित्रशैली की शुरुआत किस काल में हुई है? राज सिंह के काल में हुई है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। राज सिंह के समय में ही इस चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। जो नाथद्वारा चित्रशैली है इसका सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ है? राज सिंह के समय। इसलिए राज सिंह का काल नाथद्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए। किसका काल नाथद्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है? राज सिंह का काल। नाथद्वारा चित्रशैली में भगवान श्रीनाथ जी
आकर्षण के मुख्य केंद्र थे। जो नाथद्वारा चित्रशैली है इसमें आकर्षण का केंद्र कौन रहे? भगवान श्रीनाथ जी के चित्र दोस्तों। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण के बाल रूप को कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसे वल्लभ शैली भी कहते हैं, यानी जो आपकी नाथद्वारा चित्रशैली है इसको क्या कहते हैं? वल्लभ शैली भी कहते हैं। और यह पूर्णतः क्या है? एक धार्मिक शैली है दोस्तों। आगे चलिए इसकी विशेषता देख लें। विशेषताओं के अंदर है पिछवाई चित्रण, यानी श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे जो बड़े आकार के कपड़े के पर्दे लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं। तो सबसे ज्यादा पिछवाई चित्रण किसमें हुआ है? नाथद्वारा शैली के अंदर। अन्य के अंदर देखिए, अन्य में गायों का मनोरम चित्रण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गायों का मनोरम चित्रण मिलेगा नाथद्वारा शैली में। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड बोलते हैं ना हम, उसके अंदर सघन वनस्पति मिलेगी। आसमान से पुष्प वर्षा करते देवताओं का अंकन किया गया है किसमें? नाथद्वारा चित्रशैली में। प्रमुख पशु है इनका गाय, प्रमुख पक्षी है मोर, प्रमुख वृक्ष है केले का और प्रमुख रंग है हरा व पीला। तो नाथद्वारा शैली में प्रमुख पशु गाय, प्रमुख पक्षी मोर, प्रमुख वृक्ष केला और प्रमुख रंग है हरा व पीला। अब पुरुष व महिला आकृति की बात करें तो देखिए, नंद एवं बाल गोपालों का भावपूर्ण चित्रण मिलता है यहां पर। नंद व बाल गोपालों का पुरुष आकृति के अंतर्गत। और महिला आकृति में देखिए, प्रौढ़ आयु, छोटा कद, तिरछी आंखें, यानी मृगनयनी महिला आकृति है वह जो मिलेगी आपको नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर। प्रमुख चित्रकारों की बात करें हम नाथद्वारा के तो चतुर्भुज है, घासीराम है, तुलसीराम है, उदयराम है, बाबा रामचंद्र है, नारायण है, देवकर्षण, हीरालाल, चंपालाल, हरदेव, रामलिंगा। यह सभी क्या है मित्रों? प्रमुख चित्रकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट नाथद्वारा चित्र शैली है उसके महिला चित्रकार है कमला व इलायची। कौन है? कमला व इलायची दोस्तों। आगे चलते हैं और नेक्स्ट चित्रशैली आती है हमारे मेवाड़ की उपशैली के रूप में देवगढ़ चित्रशैली। यह मेवाड़ चित्रशैली की क्या है? उपशैली है। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह प्रथम जिन्होंने जयसमंद झील बनाई, जयसमंद झील बनाई के काल यानी 1680 में रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। किसने की थी? रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने। इसी के बाद देवगढ़ चित्रशैली की क्या हुई? स्थापना हुई। यहां के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। यहां के सामंत उमराव कहलाते थे। डॉक्टर श्रीधर अदारे ने, ध्यान से देखिए मित्रों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। डॉक्टर श्रीधर अदारे ने इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया मित्रों। किसने? डॉक्टर श्रीधर अदारे ने। और यह थी आपके मेवाड़ की शैलियां जिसमें 4 शैलियों के बारे में हमने अध्ययन किया है। कौन कौन सी थी? उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़। आगे चलिए, अब आती है मारवाड़ चित्रशैली। यह सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। 5 चित्रशैलियां इसके अंदर है जो मुख्य रहेगी आपके। मारवाड़ चित्रशैली का प्रारंभिक स्वरूप मंडोर के चित्रों में दृष्टिगोचर होता है। कहां के? मंडोर में। 11वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतियारों के संरक्षण में 1060 ईसा में ओग नियुक्तिवर्ती व 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी का चित्रण यहां पर हुआ है। कहां पर? मंडोर में। तो ओग नियुक्तिवर्ती व 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी यह जो चित्रण है यह कहां पर है? मंडोर यानी मारवाड़ चित्रशैली में हुआ है दोस्तों। अब देखिए मारवाड़ चित्रशैली में पहली उपशैली आती है आपकी जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ राव मालदेव के समय में हुआ। यह राव मालदेव है जो जोधपुर का पहला पितरंता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ कब हुआ है? राव मालदेव के समय में। मालदेव का काल इस चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल राव मालदेव का काल कहलाता है। इस समय चोखेलाव मेल, पहला क्या है? चोखेलाव मेल है। वह उत्तराध्ययन सूत्र नामक,
चोकेलाव महल व उत्तरा अध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ में जोधपुर चित्रशैली के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। आगे चलिए, मोटा राजा उदय सिंह के काल में जोधपुर चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। तो मोटा राजा उदय सिंह के समय पहली बार जो जोधपुर चित्रशैली है उस पर मुगल का क्या पड़ा है? मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है दोस्तों। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल में मुगल प्रभाव अपने आप चरम पर पहुंच गया। जसवंत सिंह प्रथम के काल पर जोधपुर चित्रशैली पर जो मुगल प्रभाव है वो कहां पहुंच गया है? चरम पर। महाराजा मानसिंह प्रथम की बात हो रही है, जसवंत सिंह की नहीं। महाराजा मानसिंह प्रथम के समय जोधपुर चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी तो जोधपुर में ही है, तो सर्वाधिक पड़ा। अतः इस काल में शिव से संबंधित चित्र सर्वाधिक बने, जैसे शिव पुराण, नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र। ये किस में बने हैं मित्रों? ये बने मानसिंह प्रथम के काल में। आगे देखिए मित्रों, आगे महाराजा तख्त सिंह के समय जोधपुर चित्रशैली पर यूरोपियन प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। तख्त सिंह के समय जो जोधपुर चित्रशैली है उस पर किसका प्रभाव पड़ा है? यूरोपियन। इनके समय सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ। तख्त सिंह के समय जोधपुर शैली में जो सुनहरे रंग है उनका प्रयोग किया गया। प्रमुख विशेषताओं में देखिए, पहली है रेगिस्तानी मरुभूमि मरु संस्कृति का चित्रण। जो रेगिस्तानी मरु संस्कृति, मारवाड़ की संस्कृति है, उसका चित्रण मिलता है इसके अंदर। आगे देखिए, सामंती वैभव का चित्रण मिलता है। किसका मिलता है? सामंती वैभव का चित्रण। आगे देखिए, प्रेम प्रधान चित्रों की बहुलता है, जैसे डोला मारू, मूमल मेंदर, रूपमती और बाज बहादुर। डोला मारू, मूमल मेंदर, रूपमती और बाज बहादुर, ये प्रेम प्रधान चित्र है, इनकी बहुलता यहां पर मिलेगी। बात करते हैं पुरुष आकृति की। तो पुरुष आकृति में देखिए, आपको मुखमंडल सूर्य से ओतप्रोत, मुखमंडल है जो सूर्य के ओतप्रोत, धनुष के समान बड़ी आंखें, लंबा कद, गठीला बदन, ऊंची पाग यानी पगड़ी ऊंची, मोटी ग्रीवा और लंबी व घनी दाढ़ी व मूछें, यह पुरुष आकृति के रूप में आपको देखने को मिलेगी जोधपुर चित्रशैली में। महिला आकृति की बात करें तो लंबी कदकाठी व गठीला बदन, काले घने लंबे लहराते बाल, बादाम सी आंखें, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, पतली कमर और डेढ़ राजस्थानी वेशभूषा। लंबी कदकाठी मिलेगी, गठीला बदन मिलेगा, काले घने लंबे लहराते बाल मिलेंगे, बादाम सी आंखें जोधपुर चित्रशैली की मुख्य विशेषता है। पतली कमर और डेढ़ राजस्थानी यानी संपूर्ण राजस्थानी वेशभूषा। बात करते हैं मित्रों प्रमुख रंगों की। प्रमुख रंग है जोधपुर शैली के अंदर पीला, लाल और भूरा। प्रमुख पशु ऊंट और घोड़ा। प्रमुख पक्षी है खंजन। कौन सा है? खंजन। और प्रमुख वृक्ष कौन सा है? आम। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है सभी आपके लिए, यहां से सीधा क्वेश्चन आ सकता है चित्रशैली में। तो जोधपुर चित्रशैली में पीला रंग, लाल रंग, भूरा रंग प्रमुख दिखाए गए। ऊंट व घोड़ा पशु के ज्यादा चित्रण है। प्रमुख पक्षी के रूप में देखें तो खंजन के आपको ज्यादा चित्र मिलेंगे और आम वृक्ष की वहां पर बहुलता दिखाई गई है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। मेहरानगढ़ के मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय में जोधपुर चित्रशैली के चित्र उपलब्ध है। जो भी जोधपुर चित्रशैली के चित्र है वो आपको मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय के अंदर मिल जाएंगे। ब्रिटिश चित्रकार एच सी मूलर ने दुर्गादास का घोड़े पर बैठकर रोटी सेकते हुए का चित्र बनाया, जो वर्तमान में मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। दुर्गादास राठौड़ का घोड़ी पर बैठकर रोटी सेकते हुए जो चित्र है वो एच.सी. मूलर, जो क्या था, ब्रिटिश चित्रकार था, उसने बनाया था और वर्तमान में वो कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार शिवदास, अमरदास, देवदास, किशनदास, दास ज्यादा लग रहे हैं, मतलब जोधपुर याद रख लेना, नारायण भाटी और छज्जू भाटी। आगे देखिए, शिवदास, अमरदास, देवदास, किशनदास, नारायण भाटी, छज्जू भाटी। आगे देखिए, मत्तीराम है, जीतमल नाथ
है, नातो है, वीर जी, रतन, फैज अली और उदयराम, ये सभी जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार थे दोस्तों। आगे आती है हमारे बीकानेर चित्रशैली। देखिए मित्रों, बीकानेर चित्रशैली मारवाड़ चित्रशैली की क्या है, ये उपशैली है। इस चित्रशैली का प्रारंभ महाराजा राय सिंह के काल में हुआ। जो बीकानेर चित्रशैली है, इसका प्रारंभ महाराजा राय सिंह के काल में हुआ है। महाराजा राय सिंह के काल में चित्रित भागवत पुराण, महाराजा जो राय सिंह है उसके काल में चित्रित हुई थी भागवत पुराण, बीकानेर चित्रशैली के प्रारंभिक चित्रों में से क्या है, एक है दोस्तों। राय सिंह के काल के प्रमुख चित्रकार थे अली राजा और हामिद रुकनुद्दीन दोस्तों, अली राजा और हामिद रुकनुद्दीन दोस्तों। आगे चलिए, बीकानेर चित्रशैली का सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र 1606 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा? सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र 1606 में नूर मोहम्मद के द्वारा चित्रित किया गया। आगे चलिए, बीकानेर चित्रशैली का वास्तविक विकास हुआ था महाराजा अनूप सिंह के काल में। वास्तविक विकास हुआ अनूप सिंह के काल में, इसलिए अनूप सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल, यानी बीकानेर शैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल कहलाता है। मुगल प्रभाव के कारण बीकानेर चित्रशैली प्रांतीय चित्रशैली कहलाई। मुगल प्रभाव ज्यादा पड़ा, इस वजह से जो बीकानेर की चित्रशैली है वो क्या कहलाई? प्रांतीय चित्रशैली कहलाई दोस्तों। अनूप सिंह के काल में दो कला परिवारों को बीकानेर चित्रशैली के अंतर्गत आश्रय मिला। किन किन को? लाहौर का मुस्लिम उस्ता परिवार और गुजरात का जैन मथेरणा परिवार। इनको अनूप सिंह के समय इन दोनों परिवारों को वहां पर चित्रशैली के अंतर्गत आश्रय मिला दोस्तों। आगे देखिए इन परिवारों के बारे में। प्रारंभ में दोनों परिवारों ने बीकानेर के राजमहलों में धार्मिक भित्ति चित्रण का कार्य किया था। प्रारंभ के अंदर जो दोनों परिवार है, उस्ता परिवार और मथेरणा परिवार, इन्होंने क्या किया था? जो राजमहल है वहां पर धार्मिक भित्ति चित्रणों का कार्य किया था। अनूप सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार मुसवीर ने रसिक प्रिया व 12 मासा पर कई चित्र बनाए। रसिक प्रिया व 12 मासा पर किसने बनाए? मुसवीर ने बहुत सारे अधिक चित्र है जो बनाए दोस्तों। आगे चलिए, कालांतर में मुस्लिम उस्ता परिवार द्वारा, कालांतर के अंदर जो मुस्लिम उस्ता परिवार द्वारा उस्ता कला को प्रारंभ कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? उस्ता कला को प्रारंभ कर दिया गया। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना ही उस्ता कला कहलाती है। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं दोस्तों। तो दो परिवार में से उस्ता परिवार ने तो कर लिया उस्ता कला की ओर प्रस्थान। अब दूसरा बचता है आपके मथेरणा। जो मथेरणा परिवार है उन्होंने मथेरणा कला, मथेरणा जैनों की एक उपशाखा है। बीकानेर की जैन मथेरणा परिवार ने इस कला को जन्म दिया, जिसमें गीले प्लस्तर पर भित्ति चित्रण बनाए, जिसे आला गीला, अराइस या फ्रेक्सो ब्रन्नो कहते हैं दोस्तों। ये थे क्या थे बीकानेर के अंदर चित्रकला। अब देखते हैं बीकानेर चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए प्रमुख विशेषताएं आपके सामने। प्रमुख विशेषता, मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू पौराणिक ग्रंथों का चित्रण किया। यहां पे मुस्लिम चित्रकारों ने दोस्तों एकमात्र चित्रशैली जिसमें चित्रकारों ने चित्रों पर अपना नाम व तारीख का अंकन किया है। बीकानेर चित्रशैली के अंदर जो चित्रित ग्रंथ है वहां पर चित्रकार का नाम और किस समय इसको बनाया वो मिलेगा दोस्तों। बात करते हैं मित्रों आगे पुरुष आकृति की। पुरुष आकृति में दाढ़ी मूंछों से युक्त उग्र रूप, दाढ़ी और मूंछों से युक्त उग्र रूप मिलेगा। वीरता का प्रदर्शन मिलेगा। पीठ पर ढाल व हाथों में बाले का चित्रण इसके अंदर सर्वाधिक किया गया है। महिला आकृति की अगर हम बात करते हैं तो मर्ग नयनी, लंबी नाक, पतले अधर, उन्नत ग्रीवा, पारदर्शी ओढ़नी, घेरदार घाघरे, मोतियों व आभूषणों से सुजित महिलाओं के चित्र यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बात करें रंग में तो हरा, नीला व लाल रंग प्रधान है।
ये चित्रशैली हरा, नीला और लाल रंग है वो प्रधान है दोस्तों इसमें। पशु ऊंट और घोड़ा, ऊंट और घोड़े के यहां पर सर्वाधिक है जो चित्र बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं वृक्ष की, तो वृक्ष में है आम और नारियल के सर्वाधिक चित्र मिलेंगे। प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? शाह मोहम्मद अली, अली हसन, रुकनुद्दीन, कायम इसामुद्दीन, मुन्ना लाल, चंदूलाल, राम किशन, जे किशन, अहमद अली, अब्दुल हमीद। ये बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है दोस्तों। आगे चलिए, आगे आती है हमारे किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली मित्रों, देखिए किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में, यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय चित्रशैली है। क्वेश्चन आ सकता है सीधा, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय चित्रशैली कौन सी है? किशनगढ़ चित्रशैली। जोधपुर के महाराजा उदय सिंह के 8वें पुत्र, जोधपुर के महाराजा थे उदय सिंह और उनके थे 8वें पुत्र किशन सिंह ने जहांगीर के काल में 1609 ईस्वी में स्वतंत्र किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी। तो किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 में किशन सिंह ने की है, जो जोधपुर महाराजा उदय सिंह के पुत्र थे। मारवाड़ चित्रशैली की क्या है? किशनगढ़ चित्रशैली उपशैली है दोस्तों। देखिए, महाराजा सावंत सिंह के काल में इस चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। महाराजा सावंत सिंह के काल में किशनगढ़ चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ। इस वजह से या इसलिए सावंत सिंह का काल इस चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका काल? महाराजा सावंत सिंह का काल दोस्तों। आगे चलिए, सावंत सिंह एक कवि व रसिक योगी होने के साथ कर्षण भक्त थे। जो सावंत सिंह है एक कवि और रसिक योगी होने के साथ क्या थे? कर्षण भक्त थे। इसलिए इतिहास में नागरीदास के नाम से सावंत सिंह प्रसिद्ध हुए। नागरीदास के नाम से सावंत सिंह प्रसिद्ध हुए। नागरीदास ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्र राधा के रूप में कराया। नागरीदास या सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का जो चित्रण है वो किसके रूप में कराया है? राधा के रूप में, जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है? बणी ठनी के नाम से जाना जाता है। और बणी ठनी कहां? आपकी किशनगढ़ चित्रशैली, जिसका चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद था। बणी ठनी का चित्रकार कौन था? मोरध्वज निहाल चंद। बणी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। यहां से ये 4 लाइन आई है, यहां से क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। बणी ठनी किससे? किशनगढ़ चित्रशैली से जुड़ी हुई है। क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। बणी ठनी का चित्रकार कौन? मोरध्वज निहाल चंद दोस्तों। किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर एरिक डिक्सन व फैयाज अली को है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है दोस्तों। आगे चलिए, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए। 5 मई 1973 ईस्वी में भारत सरकार ने बणी ठनी पर डाक टिकट जारी किया है। तो किस चित्रशैली पर डाक टिकट जारी है या किस चित्र पर? राजस्थान के किस चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया है? बणी ठनी पर दोस्तों। बात करते हैं किशनगढ़ शैली की विशेषताओं की। देखिए, राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार चित्रण मिलता है किशनगढ़ चित्रशैली में। कला, प्रेम और भक्ति का समन्वय आपको किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर देखने को मिलेगा। भरमर का सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है। कागड़ा व ब्रज शैली का प्रभाव किशनगढ़ चित्रशैली पर है। वल्लभ संप्रदाय के सुधा अद्वैत की चरम अभिव्यक्ति आपको किशनगढ़ अभिशैली में या किशनगढ़ शैली के अंदर मिलेगी। बात करें पुरुष आकृति की, जो चित्र बने हुए हैं उनमें पुरुष आकृति की, तो लंबे छरहरे पुरुष है, बड़ा इनका ललाट है, उन्नत स्कंद है, लंबी भुजाएं हैं और मादक भाव से युक्त क्या है? इनका चेहरा है। बात करें महिला आकृति की, जो महिलाओं के चित्र बने वो किस प्रकार के हैं? कमल व खजन सी बड़ी आंखें जिनकी काली रेखा कर्ण को स्पर्श करती है। कमल व खजन सी बड़ी आंखें जिनकी जो काली रेखा है वो किनको? कर्ण को स्पर्श करती है। तीखी नाक है,
सुराहीदार गर्दन है, लंबे बाल है और हाथ में अर्धमुकुलित कमल हर महिला की आकृति में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, वेसरी चित्रण। वेसरी चित्रण क्या है? नाक का आभूषण है दोस्तों। किशनगढ़ चित्रशैली में सर्वाधिक चित्र कागज पर बने, इसलिए इसे कागजी चित्रशैली भी कहा जाता है। एक तो बनी टनी इंपॉर्टेंट रहता है, एक सीधा क्वेश्चन आता है कि कागजी चित्रशैली किसको कहा जाता है? किशनगढ़ चित्रशैली को। नारी के सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रांकन किस चित्रशैली में हुआ है? किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर हुआ है दोस्तों। प्रमुख चित्रण देखिए, तैरती बतख, हंस, सारस व नौका विहार का चित्रण हुआ है। कुंजा से आच्छादित भवन है, किनसे? जो कुंजों है उनसे आच्छादित क्या है? भवन है दोस्तों। और बात करें आगे चलकर हम प्रमुख चित्रकारों की, तो प्रमुख चित्रकारों में आते हैं सूरध्वज, मोरध्वज निहालचंद जिन्होंने बनी ठनी चित्रित की, लाडली दास, नानक राम, सवाई राम, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, अमीचंद, मूलराज, रामनाथ और सूरजमल। अब यहां से मित्रों एक बार आप देख लें, आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही है, सूरध्वज, मोरध्वज निहालचंद, लाडली दास और नानक राम और अमरू। यह इंपॉर्टेंट है, सीधा नाम देकर यहां से पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे मारवाड़ चित्रशैली की। मारवाड़ चित्रशैली में बसती है सिर्फ नागौर शैली, तो देख लेते हैं नागौर शैली के बारे में। मारवाड़ चित्रशैली की क्या है? ये उपशैली है। नागौर चित्रशैली का विकास 18वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। 18वीं सदी के प्रारंभ में इसका विकास है जो हुआ। बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। 2020-21 में बहुत एग्जामों में क्वेश्चन भी आया। ये बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली में हुआ है? नागौर चित्रशैली में। वर्धावस्था के चित्रों को नागौर चित्रशैली के चित्रकारों ने अत्यंत सुंदर चित्रित किया है। किसमें दोस्तों? वर्धावस्था के जो चित्र है उनको नागौर चित्रशैली के चित्रकारों ने अत्यंत सुंदर चित्रित किया है। पारदर्शी वेशभूषा भी नागौर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। अब चलते हैं जैसलमेर चित्रशैली की ओर। देखिए जैसलमेर चित्रशैली मारवाड़ चित्रशैली की है यह उपशैली, एकमात्र ऐसी चित्रशैली जिस पर अन्य किसी चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसलमेर चित्रशैली जैसलमेर की है, इस पर किसी भी अन्य चित्रशैली या किसी भी अन्य वंश का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसलमेर चित्रशैली में सर्वाधिक चित्रांकन किसके मिलते हैं? मूमल के मिलते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में आया हुआ है। और मूलराज द्वितीय का काल जैसलमेर चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो देखा है, आज हमने मेवाड़ व मारवाड़ की चित्रशैलियां देखी है, जिसमें उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और जैसलमेर की चित्रशैलियां देखी है। नेक्स्ट के अंदर हाड़ौती और ढूंढाड़ की जो चित्रशैलियां वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। एक बार कमेंट करके बता दें आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।